नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि मैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कुछ एग्जैक्टली हो नहीं रहा था और 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट जो है वो मतलब ठहरा हुआ था और मार्केट में कुछ करने के लिए था ही नहीं। और पिछला पूरा वीक जो है 200 पॉइंट की रेंज में चला गया था। साथ में मैंने आपको सबको क्लियरली क्लियरली यहाँ पर मैं पर डे बेसिस के ऊपर बताता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, और साथ में यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी मैं बता रहा हूँ रेगुलरली आप लोगों को कि भाई यहाँ पर मैं अपसाइड जो है मूव वो है वो कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज यहाँ पर बताया। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर भी बताया था कि एफ आई आई जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ज्यादा अपसाइड। हालांकि यहाँ से 300 पॉइंट की अपसाइड आई थी, लेकिन वो पूरे 6 दिन के अंदर आई थी। समझ रहे हो? पूरा 6 दिन के अंदर, पूरा एक हफ्ते के अंदर मतलब। तो जब पूरा टाइम लेता है अपसाइड मूव, तो दोस्तों वहां पर ऑप्शंस में बहुत ज्यादा डीके भी होता है और बहुत ज्यादा अच्छी, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती है जिसकी वजह से। तो वहां पर 200 पॉइंट 300 पॉइंट अगर मार्केट में वॉलिडिटी है ही नहीं, वॉलिडिटी अगर नहीं है 200-300 पॉइंट से मार्केट में आपकी कमाई नहीं हो सकती। प्रीमियम्स जो है वो बहुत तेजी से डीके भी करेंगे क्योंकि टाइम वहां पे ज़्यादा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें बुल्स को ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। ऑप्शंस बायर की बात बात मैं कर रहा हूँ तो दूसरी चीज, अगर मैं मान भी लेता हूँ यहाँ पर 1%, 1% अगर मैं मान भी लेता हूँ कि यहाँ पर आपने 300 पॉइंट को प्ले करने के लिए मतलब अपना खून पसीना बहा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर डिस्कशन करा था दोस्तों, रेगुलरली हम यहाँ पे कर रहे हैं डिस्कशन कि मैं अपसाइड मूव कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। क्लियरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने ये लास्ट वीडियो डाली थी आपकी यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो डाली है और यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली कहा है कि भैया मैं अपसाइड मूव कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक के लिए आई वाज ओके, बट इसके ऊपर मैं अपसाइड मूव कैप्चर बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये मैंने आपको क्लियरली कहा। अब दोस्तों, फायदा है अपसाइड मूव कैप्चर करने में या नहीं है, ये आप ही डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। ये एक चार्ट है, कैंडल स्टिक है, जो भी आप कहना चाहें वो कर सकते हो। दोस्तों, ये चारों दिन का जितना भी खून पसीने का मतलब लगाया हुआ जो भी एफर्ट है दोस्तों, वो सारा का सारा वाइप आउट हो गया एक ही दिन में। और ये सब चीजें मतलब इंडिकेट कर रही थी पहले से पहले कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम्स अपसाइड में बिल्कुल भी ड्राई ड्राई हो रहे थे, मतलब एवरेज से कम वॉल्यूम थे दोस्तों। और कैंडल्स वॉलिडिटी काफ़ी कम थी। तो यहाँ पे वॉलिडिटी अगर कम है तो दोस्तों बड़े बड़े मूव, बड़ी बड़ी कैंडल, इस टाइप की जो कैंडल्स है वो नहीं बनेंगी। और ऑप्शन बायर्स का जो है काफ़ी हैवी नुकसान हुआ, जिन लोगों ने भी इन 4 दिन के अंदर अपनी पोजीशंस बनाई होंगी या फिर जिन लोगों ने भी पुट सेलिंग की होगी लो विक्स के ऊपर, उनका काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान हुआ होगा। अगर जो भी ये 4 दिन के लिए अंदर जिन लोगों ने भी पोजीशंस बनाई होंगी। तो दोस्तों, इसलिए मतलब होता क्या है ना कि आप कन्विंस हो के नहीं हो। मेरा पॉइंट क्या है, मेरी बात समझो, कि आप कन्विंस हो तो आप कर लो, बट क्या आपको आज मार्केट ने एग्जिट करने का टाइम दिया? जी नहीं दिया, ठीक है। ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर ही आज मार्केट 17,600 तक चली गई थी। तो दोस्तों, एग्जिट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया गया मार्केट के द्वारा। दूसरी चीज, मेरे खुद के कुछ रूल्स हैं, कुछ सेटअप हैं, कुछ डाटा हैं मेरे, जिसके बेसिस के ऊपर मैं खुद डिसीजन लेता हूं। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर कि भाई अगर आपका 12 से नीचे विक्स है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपसाइड प्ले करना मतलब समझदारी नहीं होती है। अपसाइड प्ले करने के लिए कम से कम विक्स का तकरीबन 15 से लेके 17 का होना जरूरी है। ये सब लर्निंग के थ्रू आपको समझने को मिलेगा। मतलब ये एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर आपको सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर मार्केट था तो विक्स सच में 15-17 के आसपास चल रहा था। आप जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो खुद से। ये मैं आपको एक लर्निंग और एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ। अगर आपको समझना है तो समझिए, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जो मेरे लॉजिक्स थे, मैं यहाँ पे अपसाइड मूव कैप्चर क्यों नहीं कर रहा, कुछ लॉजिक्स तो मैंने आपको यहाँ पर पुरानी वीडियो जो मैंने यहाँ पे लॉजिक के साथ आपको डाली थी, ये मैंने आपको रीजन भी दिए थे कि वाई आई एम नॉट चेजिंग एनी अपसाइड मूव, ये भी मैंने आपको डाली थी वीडियो।
जाके चेक कर सकते हो। और अच्छा हुआ नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट के अंदर अंदर ही ये चारों दिन जो है वो खत्म कर दिए गए मार्केट के द्वारा। और आज की क्लोजिंग जो है वो, आज की जो क्लोजिंग है वो इस कैंडल के लो के, इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर हुई है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस दिन जो है 722 की क्लोजिंग हुई थी, आज की क्लोजिंग 722 के नीचे हुई है। तो ये 3 दिन वाइप आउट हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसा जब आपके रूल्स यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे, विक्स अगर 12 के नीचे चल रहा है या 12 के आसपास चल रहा है, उसके बाद अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बनाओगे 12 के विक्स पे, तो दोस्तों उल्टा तो फिर पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, बुलिश पोजीशंस बनाने के लिए 15 से लेके और 17 का विक्स चाहिए, ताकि एक बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको मिले, जैसे कि यहाँ मिली थी। बट जब मेरे को लगा कि 12 या 13 का विक्स आ गया है, मैं मार्केट से आउट हो चुका था। मेरा कुछ नहीं गया ये 4 दिन अगर मैं शांत बैठा रहा, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पर एक 15 मिनट के अंदर ये पूरे चारों दिन वाइप आउट होना, उससे मैं यहाँ पर बच गया हूँ। तो दोस्तों, ये था मार्केट के अंदर जो अपडेट था। जो मुझे डर लग रहा था, वो डर को मेरे को मार्केट ने सही साबित कर दिया है। अब देखते हैं आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर जो डाटा पॉइंट्स हैं, दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं अब अपने डाटा पॉइंट्स पूरे के पूरे यहाँ पर मेंशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ दिन से डाटा पॉइंट्स ने काम करना थोड़ा सा बंद कर दिया था। तो यहाँ पर डाटा पॉइंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो मैं वहाँ पर बिल्कुल भी मतलब कंफर्टेबल यहाँ पर अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को खुद की ट्रेडिंग भी मतलब मुझे बहुत पसंद है। और खुद की ट्रेडिंग से मेरा जो प्रॉफिट होता है, तो उसमें मेरा गुजारा चलता है। तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन माय ओन ट्रेडिंग सेटअप। तो ऑन ट्रेडिंग सेटअप जो भी मेरा है वो डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर ही है। और यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कुछ भी बताऊंगा, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर मतलब पब्लिक के बीच में जाएगा और सारे लोग फिर उसी ट्रेड्स को लेना शुरू कर देंगे। सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मैं मतलब वो बताऊं। तो मैं आज से यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि एफआईआईज कौन सी पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। हाँ, कर क्या रहे हैं कैरी, वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन क्या कैरी कर रहे हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस कैरी कर रहे हैं, वो मैं आज से बिल्कुल ही बंद कर दे रहा हूँ। ये मैं अपने फायदे के लिए देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा नुकसान अगर जहाँ पर भी होना नज़र आएगा मुझे, तो मैं अपने नुकसान को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। ये मेरा खुद का चैनल है, ये मेरा खुद का डिसीजन है। तो मैं पहले अपने बारे में सोचूंगा, मैं यहाँ पे सेल्फिश हो रहा हूँ, बट इट इज़ ओके एंड इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू सस्टेन इन द मार्केट एंड आई थिंक इट विल वर्क। सो मैं यहाँ पर अपने बारे में यहाँ पर सोच रहा हूँ, मैं ओपनली यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अभी मार्केट के अंदर एफआईआईज की जो है वो कॉल राइटिंग की पोजीशंस हैं, जो कैरी करी गई हैं। प्रोप्राइटर्स की कॉल राइटिंग की पोजीशंस हैं, और रिटेलर्स जो है कॉल बाइंग करके गए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है एक चीज़ और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, इसका भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल बुलिश पोजीशंस घटा के बेरिश पोजीशन बनाई गई हैं प्रोप्राइटर्स के द्वारा। एफआईआईज अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन मतलब ठीक है, अभी बेरिश ही हैं वैसे ये। डीआईआईज न्यूट्रल बैठे हुए हैं, रिटेलर्स जो हैं वो बेरिश से बुलिश होते जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली यहाँ पर अभी रिटेलर्स जो हैं वो धीरे धीरे बुलिश होते जा रहे हैं, जिसका स्वरूप, जिसका मतलब अब आपने देखा, जिसका रिजल्ट जो है वो मार्केट के अंदर आज तो आया। तो देखते हैं कि ये झलक है कि एक ट्रेलर है, मुझे क्या लगता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। बट यहाँ पर मेरा जो वोट है, मेरा वोट ये है या फिर मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि मैं अब देखिए ये लेवल्स जो हैं, ये अब मैं क्या बताऊँ, ये लेवल्स मैंने आपको पिछले 3 से 4 महीने से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये लेवल के बेसिस के ऊपर मैं अगर देखूँ, तो यहाँ पर आपको रिडक्शन मिल चुका है, अच्छा खासा बड़ा रिडक्शन मिला है, वो भी हमारे लेवल के आसपास। तो यहाँ पर मतलब जबरदस्ती मतलब अपने आप को बायस होके कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, तो मार्केट को प्रूव करने दीजिए। अपने लॉजिक के हिसाब से आपके ट्रेड्स फिट होने चाहिए, तब जाके हम उसको फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे अभी भी अपसाइड मूव कैप्चर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी भी जो है विक्स जो है वो
12:30 के आसपास है. आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस विक्स इन दिस वॉलिडिटी ऑफ द मार्केट टू कैप्चर द अपसाइड मूव. दिस इज माई रूल एंड आई विल नॉट ब्रेक दिस. क्योंकि जब भी लो विक्स पे आप ट्रेड बनाओगे और जब विक्स बढ़ेगा तो इस टाइप के जो मूव मिलेंगे, वाइल्ड मूव जिनको कहते हैं, तो आपका नुकसान होना ही है. सो दिस इज जब तक ये लो विक्स रहेगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन द बुलिश पोजिशंस. ठीक है. सो दिस वाज माय लॉजिक. सो आई एम अगेंस्ट, मतलब आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल इन द एनी अपसाइड मूव. ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ. ठीक है. पोजीशन मैंने आपको बता दी हैं, क्या कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. दूसरी चीज यहाँ पर अभी भी जो है FII कोई बाइंग नहीं कर रहा है. अभी भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 533 करोड़ यहाँ पर आज सेलिंग की गई है, और टोटल कैश के अंदर यहाँ पर 5500 करोड़ के आसपास जो है अभी बाइंग है FII की, केवल और केवल 5500 करोड़ के आसपास. तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे है नहीं अभी FII का अपसाइड मूव के अंदर. कोई भी कैश में बाइंग नहीं हो रही है ज़्यादा, जो कि बहुत जल्दी मार्केट को बहुत ऊपर लेकर चला जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है. और बाकी बैंक निफ्टी देख लेते हैं. तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है. तो बैंक निफ्टी में जो है, चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है. ओके. तो बैंक निफ्टी में भी वो रिजेक्शन कैंडल हमको मिली, वो भी कहाँ पे, ये अपने रेसिस्टेंस के आसपास. ठीक है. तो ये रेसिस्टेंस जो है 4300 के आसपास है, 43,000 के आसपास. सो मतलब अगर निफ्टी में मैं नहीं चेज कर रहा तो बैंक निफ्टी में क्यों चेज करूँ. सो दिस इज माई लॉजिक. मैं यहाँ पर कल को मतलब गलत भी साबित हो जाऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर देखो, मेरे लॉजिक मेरे लिए हैं. वो काम करेंगे या नहीं करेंगे वो मेरे लिए. आपको फायदा हो रहा है देन इट इज गुड, नहीं हो रहा देन इट इज, मतलब इट इज योर चॉइस. ठीक है. बट यहाँ पर एक दिन विक्स विक्स के ऊपर मार्केट प्ले करता है, इस बात को याद रखना. विक्स लो है, आप मार्केट से बचिए. आप क्वांटिटीज को लो विक्स के ऊपर स्मॉल रखिए, लाइट रखिए. ठीक है. और विक्स अगर हैवी है तो आप क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि देखिए विक्स का ही खेल है, वॉलिडिटी का खेल है. लो से हाई और हाई से फिर लो जाना, यही विक्स का कमाल है. ठीक है. तो कुल मिला के कहानी, रेसिस्टेंस के आसपास हम हैं. रेसिस्टेंस के आसपास हम कल भी थे. हम नहीं बनाएंगे बुलिश पोजीशन, चाहे हमको थोड़ा शांति बना के रखनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है. अब जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला. अब बैंक निफ्टी के लिए जो कि आज का लो है, इस लो के नीचे अगर मार्केट टूटता है या फिर क्लोज करता है बैंक निफ्टी का, तो फिर बहुत जल्दी हम ये वाला लेवल भी देखेंगे, जो कि 40,800 का है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस लेवल. बट क्या है कि यहाँ पर आपको उसके लिए क्लोज करना पड़ेगा, किसके नीचे, आ, आज के लो के नीचे. अगर आज का लो टूटता है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द 40,800 लेवल. आई होप वीडियो समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आए होंगे. पूरा खेल ही वॉलिडिटी का है. सो आई एम नॉट कंफर्टेबल इन द 12 विक्स ऑफ 12. सो दिस इज माई लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड लेट्स सी क्या होता है आगे. बट आई एम नॉट चेजिंग एनी अप मूव, स्टिल आई एम नॉट चेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर. थैंक यू.